लोगों के अंदर ताकत है, जीन है, डीएनए है, हम टेट निकाल सकते हैं, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते नहीं। इन्हीं की भाजपा की गवर्नमेंट थी। माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे सन 99 में। उन्होंने सर्वप्रथम बीएड का नियुक्ति 58,000 शिक्षकों की करने का काम किया था। सर्वप्रथम इन्हीं की सरकार में बिना टेट के वो भर्ती हुई थी। अनिवार्यता अर्हता जो भी शर्तें थी वो पालन करके हम आए हैं, तो हम पे पुराना नया नियम पुराने लोगों पे क्यों थोपा? हमारे यूपी के 2 लाख शिक्षक और भारत के 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अगर सरकार विधायी व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय में रिव्यू करा के हम लोगों को निर्णय को वापस करा दे या तो 5 खंडपीठ में जाकर वापस करा दे। नमस्कार साथियों, टेट के खिलाफ, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने दोस्तों आंदोलन छेड़ दिया है। जी हाँ, तमाम राज्यों में शिक्षक दोस्तों आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि दिल्ली में कब शिक्षक आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राज्यों की जो आवाज है वो दिल्ली जाएगी और दिल्ली से सरकार के पास जाएगी। दोस्तों शिक्षक बहुत परेशान है कि बुढ़ापे में वो बच्चों को पढ़ाए या खुद पढ़े। सोचिएगा, अभी हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या कोई भी जज हो, वो एक टेट परीक्षा दे के पास कर लें, पता चल जाएगा। ये नियम जो बनाए जाते हैं, नेताओं से कहिएगा आप कोई परीक्षा पास करके दिखाइएगा टेट की, पता चल जाएगा। सिर्फ परेशान करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस धरने के बारे में। शिक्षक संगठन किस तरीके से नाराज है ये टेट को लेके। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे आप संविदा कर्मी हो चाहे परमानेंट हो, सभी को दोस्तों सही और सटीक जानकारी मिलेगी। हमारे चैनल सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में ही बात करता है, अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों 1 सितंबर को जब से सुप्रीम कोर्ट ने टेट का आदेश दिया है, शिक्षक की दोस्तों हालत पतली हो गई है। 3 शिक्षकों की मौत हो चुकी है अकेले यूपी में। पूरे भारत में कितने शिक्षकों की मौत हो गई है इसका भी आंकड़ा नहीं है, लेकिन यूपी में 3 शिक्षकों की मौत हो गई। आत्महत्या कर ली। आत्महत्या आदमी कब करता है? जब बहुत ज्यादा मानसिक टॉर्चर से गुजरे। 50 लाख शिक्षक परेशान है। यहाँ मूड पर ये फैमिली चलाएं, बच्चों को पालें या टेट की तैयारी करें बुढ़ापे में आके, और सरकार उनकी पेंशन लेने के भी चक्कर में पेंशन भी मानना चाहती है उनकी, ओपीएस। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर टेट कर लेंगे तो सही है और टेट नहीं करेंगे तो इनको बर्खास्त कीजिए, नौकरी से निकालिए। और नौकरी से जो लोग निकल जाते हैं उनको सरकार ओपीएस नहीं देगी, क्योंकि इसके भी नियम होते हैं ओपीएस के भी। वीआरएस लीजिए, वीआरएस आप ले नहीं पाएंगे, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन होता है, सरकार को कारण बताना पड़ेगा। और वीआरएस लोगे तो 1-2 लोग लोगे, ना कि लाखों के लाखों लोग वीआरएस लेंगे, सरकार नहीं देगी। अब ऐसे में टीचर परेशान है, करे तो क्या करे? सरकार सीधा बर्खास्त करेगी, ओपीएस भी जाएगी, अन्य जो भी फंड है वो भी मान लिए जाएंगे। जो टेट है उनको ओपीएस नहीं है और जो टेट नहीं है उनको ओपीएस है। अब दोनों एक से हो जाएंगे, ओपीएस वाले भी एनपीएस में आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, चाहे वह यूटा हो, चाहे उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, है ना, जितने भी संगठन हैं, चाहे वो प्राइमरी के जितने भी चल रहे जूनियर हो, चाहे सभी संगठन, सभी दोस्तों उबाल हैं। क्योंकि जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी पुरानी भर्ती के और टेट नहीं है। टेट नहीं है वो लोग। अब बेचारे क्या करें? वैसे भी नेता लोग तो स्कूल तो आते नहीं हैं, है ना, और जो स्टाफ होता है उन पर टॉर्चर करते हैं बेचारे प्राइमरी के जो टीचर हैं, जो दूर दूर से आते हैं, वो उनको झेलते रहते हैं। और लोकल के जो टीचर है वो नियम की बात
नियम बहुत चलाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। जो दूर से टीचर आते हैं उन पर ऐंठ झाड़ते हैं। इनमें यूनियन ही नहीं है, आपस में यूनिटी नहीं है। अब दोस्तों इनको पता चल रहा है कि काश हमने अपने स्टाफ के साथ सही स्थिति बनाई होती तो आज हमारा स्टाफ सपोर्ट कर रहा होता। स्थिति ये है कि जितने भी नई टीचर की भर्ती है वो सारे टीचर चाहते हैं कि पुराने टीचर टेट दें, क्योंकि उनमें आपस में नहीं बनती है। पुराने टीचरों ने अति कर रखी थी अपने स्टाफ के साथ। मैं सभी के नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर हर जगह ऐसी स्थिति कहीं कहीं देखने को मिली है, बहुत ज्यादा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या होगा। देखिएगा, लक्ष्य तय किया गया है 10 सितंबर से 20 सितंबर तक का 5 लाख पत्र वो पीएमओ कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाएंगे, जिस पर करीब 95,000 पत्रों को भेज दिया गया है 10 तारीख को ही। अब धीमे धीमे सारे टीचर भेज रहे हैं 5 लाख। शिक्षा मित्रों ने भी यही किया था, पत्र भेजे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिएगा साथियों, मैं बात करता हूं सच्ची और सही और सटीक, यहां मीठी गोली में नहीं देता हूं। शिक्षा मित्रों ने ही बहुत कुछ किया था, पत्र भेजे थे, सब कुछ किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलेगा यहां पर दोस्तों, देखिएगा यहां पर टीचर्स हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे किस जिले से देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपके जिले में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस दिन होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके जिले में किस दिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि शिक्षक देख सके और वो भी पहुंच सके। उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिएगा साथियों, चित्रकूट में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी आए और उन्होंने ऐसा भौकाल जमाया कि शिक्षकों के अंदर आग जला गई। दिनेश चंद्र शर्मा वास्तविक मंजे हुए शिक्षक नेता है, मंजे हुए, और वो काफी सालों से इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी सालों से। आखिर उन्होंने क्या ऐसी बात कही, वो बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि शिक्षक संगठन आखिर क्या क्या प्लान कर रहा है। वो दिल्ली कब धरना देगा जंतर मंतर पर, कब रामलीला मैदान में जाके धरना देगा, वो आपको बात जरूर जाननी चाहिए। चलेगा, 60 से ये न्यूज देखिएगा। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रविवार को जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य महाविद्यालय में जनपदीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष ने टेट की अनिवार्यता वापस न लेने पर दिल्ली में होगा जोरदार आंदोलन करने की बात कही। देखिएगा, दिनेश चंद्र शर्मा जी एक ऐसे शख्स हैं जो बात कह देते, कमेंटमेंट एक बार कर दिया भाई, पीछे नहीं हटते हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ खास बात है, क्योंकि जब वो कुछ काम लेते हैं ना तो वो करके छोड़ते हैं। दिनेश चंद्र शर्मा जी और भी हैं टीचर, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो टीचर जुड़े पड़े हैं वो इसी से जुड़े पड़े हैं, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। अब इसमें भी 2 गुट हो गए हैं, एक दिनेश चंद्र शर्मा जी का है और एक कोई पांडे जी का है। चलेगा, हम इस पर बात नहीं करेंगे। शिक्षक सम्मेलन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, सरकार को टीटी कानून को वापस लेना होगा, टेट कानून को वापस लेना होगा। टीटी की अनिवार्यता शिक्षकों में भय का माहौल पैदा कर रही है। कहा, यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। तैयार हो जाइएगा आंदोलन के लिए। कौन कौन तैयार है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। दिल्ली में कौन कौन जाने के लिए तैयार है, कमेंट सेक्शन जो बताएगा। और भूख हड़ताल भी हो सकती है, कौन कौन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है, मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। कमेंट कीजिएगा साथियों। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता के निर्णय के बाद शिक्षक परेशान है। सरकार द्वारा 2009 में कानून बनाकर टेट की अनिवार्यता को लागू किया गया था। अब ऐसे में उसके पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता थोपी जा रही है। इस निर्णय के बाद से परेशान होकर कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। कहा, इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा, पहले सरकार से बात की जाएगी, अगर सरकार नहीं मानी तो दिल्ली में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। दिल्ली में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री संजय सिंह ने कहा, संगठन टेट मामले में लगातार मंथन कर रहा है तथा इस समस्या का हल खोज निकालेगा। पूर्व एमएलसी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा है, जब भी शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है तो सरकार को संगठन के आगे झुकना पड़ा है। सरकार कोई भी हो, संगठन चाहे कहीं का भी हो और टीचर चाहे कहीं का भी हो, पूरे देश में टीचर अगर एक हो जाए ना तो सभी सरकारों को झुका सकते हैं।
शिक्षकों की सभी समस्याओं का शिक्षक महासंघ द्वारा निस्तारण करा जाएगा। कार्यक्रम में प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश रमन त्रिपाठी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे, प्रांतीय सहायक देवेंद्र श्रीवास्तव, मंडल संगठन मंत्री बांदा आशुतोष त्रिपाठी, मंडल संगठन मंत्री झांसी राजेश लिटोरिया आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान संगठन के जिला पदाधिकारियों ने अतिथियों को भगवान कमलनाथ का चित्र भेंट किया। चलेगा तो यहाँ पर साथियों शिक्षक संगठन पूरे तय में है, पूरे भौकाल में है, पूरे आग जल रही है। दोस्तों ये आग आप जलते रहिएगा, जलाते रहिएगा, लेकिन टेट की तैयारी भी करते रहिएगा। ये तो साइड है, धरना दीजिएगा, जो चाहे करना कीजिएगा, ज्ञापन दीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन एक साइड थोड़ा वो टेट की तैयारी भी शुरू रखिएगा। दोस्तों आपका जो टक्कर है ना वो किससे हो रही है? बीजेपी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई योजना बनाते हैं वो 10 साल बाद की बनाते हैं। आज कोई योजना बना रहे तो उसका फायदा 10 साल बाद देखने को मिलेगा। इसलिए टेट में ऐसा संशोधन किया गया है। 2017 का असर देखने को मिल रहा है। शिक्षक सब एक साथ हो गए। तो यहाँ पर आपकी जो लड़ाई है वो बीजेपी सरकार, ध्यान दीजिएगा, बीजेपी सरकार हार नहीं मानती है। वो खासकर मोदी जी का कहना है चाहे हमें सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और योगी जी तो उनसे भी आगे हैं। योगी जी का भौकाल जानते हैं यूपी में किस तरीके से चल रहा है। गुंडे माफिया सब, चोर मवाली सब भागे पड़े, यूपी छोड़ दिया उन्होंने। और योगी जी एक ऐसे नेता है किसी से नहीं वो डरते हैं। और आपने देखा भी होगा अगर आप यूपी से हो, योगी जी का भौकाल पूरे देश में है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। किस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है आप खुद देखते हो, जानते हो। और शिक्षक मन ही मन सोचता भी है कि सरकार झुकेगी नहीं, लेकिन संगठन भी कमजोर नहीं है। सरकार अब बीच का रास्ता निकालेगी, निकालेगी, निकालेगी और निकालना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में साफ साफ देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, सरकार आपके साथ होगी। कुछ ना कुछ ऐसा तीकड़ा भिड़ाएगी वो कि शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको टेट लेना तो विभागीय परीक्षा करवा दीजिए, विभागीय सिंपल सा टेट दे दीजिए। जो टीचर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाता सिर्फ उसी सब्जेक्ट का टेट दीजिएगा, बाहर से कुछ मत पूछिएगा, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का ले लीजिए टेट, क्या दिक्कत है। जो टीचर 6 से 8 तक पढ़ा रहा है उनका टेट लीजिए उन्हीं के सब्जेक्ट के अनुसार। विभागीय टेट करवा दीजिएगा जो बिहार में हुआ है, क्या दिक्कत है। बिहार में अभी तो हो गया है, बिहार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। बिहार सरकार कह चुकी हम विभागीय टेट ले चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष वो टेट है। तो ऐसे में साथियों यहाँ पर ये बात तो तय है कि सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। या तो वो कानून में संशोधन करवाए या सीधा सा विभागीय टेट ले ले। मैं तो इसके पक्ष में हूँ, सिंपल सा ले ले कक्षा 1 से 5 तक का, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।